हेलो स्टूडेंट्स, हमारी हिंदी के अभ्यासक्रम का चौथा काव्य कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि हैं प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म हुआ ईस्वी सन 1908 में और जिनका निधन हुआ ईस्वी सन 1974 में। तो स्टूडेंट्स, ये जो कवि हैं इनके विषय में हम थोड़ी पहले चर्चा कर ले और उनके बारे में जो कुछ दिया गया है वो समझ ले। बाद में ये कवि ये काव्य क्या कहना चाहते हैं वो हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहले ये समझ लें कवि के विषय में। चलिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। समझ में आई बात? उनकी कविताओं में क्या होता है कि जो शोषित है, जिनका शोषण किया जाता है, जैसे व्यक्तियों का, गरीबों का, वैसे लोगों की व्यथा से वे लोग कैसे मुक्ति पाए, तो वे बात करते हैं। आगे देखेंगे। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। अभी ये जो काव्य कृतियाँ हैं उसमें से ये सेकंड नंबर का रश्मिरथी दिख रहा है ना आपको, तो उसमें से ये काव्य का अंश लिया गया है। आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि रश्मिरथी जो काव्य है वो कर्ण के ऊपर उन्होंने रचा हुआ है, तो उसके अंदर से ये काव्य लिया गया है, इसीलिए इसको कर्ण का जीवन दर्शन नाम दिया गया है। ये जो रश्मिरथी काव्य, मतलब रश्मिरथी जो है ना, उन्होंने जो काव्य कृति रची है वो एक खंड काव्य है, तो वो खंड काव्य में से ये लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति और 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व, गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश, समझ में आई बात? प्रस्तुत खंड काव्यांश माने खंड काव्य में से जो अंश लिया गया है वो माने थोड़ा सा भाग। समझ में आई बात? इसीलिए ये खंड काव्यांश इसको बोला है। उसमें रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में से ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से
प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमें समझ में आ गई बात कि ये जो काव्यांश है वो रश्मि रथी खंड काव्य में से लिया गया है। ये किसके ऊपर आधारित है? कर्ण के जीवन के ऊपर आधारित है। अभी आपको मैं बता दूं कि रश्मि रथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने 7 सर्ग में लिखा हुआ है, जिसमें कर्ण के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो कर्ण जब दुर्योधन की तरफ से जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन की ओर से युद्ध करने की चाहना रखता है। तब श्री कृष्ण जी उसे समझाने के लिए आते हैं कि तू मतलब आप सही में पांडवों में से एक हो, क्योंकि ये जो कर्ण होते हैं वो भी कुंती के ही पुत्र होते हैं। दुर्वासा मुनि के जो प्रसाद रूप गिने या मंत्र रूप गिने, उन्होंने कुंती को कुछ वरदान दिए हुए थे। तो कुंती ने कौमार्य अवस्था में ही कर्ण को सूर्य जी की आराधना से प्राप्त किया हुआ था। तो इसीलिए कर्ण को सूर्यपुत्र भी बोला जाता है। तो लेकिन लोगों की खराब बातें नहीं सुननी पड़े और लोग बुरा भला नहीं बोले कुंती को, इसीलिए उसने जो कौमार्य अवस्था में कर्ण को प्राप्त किया था, तो उसे कर्ण को त्यागना पड़ा। तब हस्तिनापुर के एक अधिरथ नामक व्यक्ति थे जो सारथी थे, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, राधा ने, दोनों ने कर्ण को पालने का निर्णय किया। उन्होंने उनका कोई संतान नहीं था, तो उनको कर्ण मिल गया नदी में से बहता हुआ, तो उन्होंने कर्ण को अपना लिया और उन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। तो बाद में जब कर्ण बड़ा हुआ, वो बहुत ही अच्छे धनुर्धारी और ये सब बने, पर उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। तो अभी उनको ऐसा हो रहा है कि दुर्योधन से मेरी इतनी अच्छी मित्रता है, तो मैं मित्रता कैसे त्याग कर सकता हूँ। युद्ध हो रहा है, एक तरफ मेरे भाई है और एक तरफ मित्र है, लेकिन जिस मित्र ने मेरा इतनी मेरी सहायता की है, तो उस मित्र को मैं कैसे त्याग सकता हूँ और उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो यही एक असमंजस में पड़ जाता है। कृष्ण समझाने आते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। तो उसी प्रसंग को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, बराबर। तो हम चलो काव्य समझ लेते हैं। काव्य में जो जो वर्ड्स ऐसे आपको लगेंगे, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। थोड़े वर्ड्स आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से वीडियो सुनना है। चलिए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। अभी श्री कृष्ण समझाने आते हैं कि आप तो पांडवों में से एक हो, तो आपको पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहिए, वो धर्म युद्ध होगा। ये दुर्योधन की ओर से आप युद्ध करोगे तो वो अधर्मी का साथ दे रहे हो आप, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि दुर्योधन के जो कर्म हैं वो सही मायने में अच्छे नहीं हैं, ऐसा कहते श्री कृष्ण। तब कर्ण उन्हें बताते हैं कि मुझे वैभव विलास, मतलब मेरे को ऐसा सारा महल और उसमें सारी वैभव विलास की चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे उसकी चाह नहीं है, और मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है। मुझे अपनी कोई परवाह है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि दान मेरे हाथों से, दान की नदी बहती रहे। सरिता माने नदी, पवित्र नदी मेरे हाथों से दान की बहती रहे। आपको मालूम हो
तो कर्ण को दानवीर भी बोला जाता है। उसके जैसा दानवीर आज तक हुआ नहीं है। इसीलिए दानवीर कर्ण, अगर कोई बहुत अच्छा कोई समाज में बहुत अच्छे दान करने वाला व्यक्ति हो तो उसको ऐसा बोलते हैं कि ये देखो दानवीर कर्ण के समान है। तो मतलब कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, तो वो ऐसा बोलता है कि मेरे हाथों से कभी भी दान देने में मेरे हाथ बंद नहीं होने चाहिए। हमेशा मेरे हाथों से दान देने की नदी बहनी ही चाहिए। करतल से झरती रहे सदा। करतल माने हथेली। हथेली से मैं हमेशा मेरे दोनों हथेलियों से दान देता ही जाऊं। ऐसे मेरे हाथों से कभी भी दान न देने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। निर्धन को भरती रहे सदा, माने जो भी निर्धन है और मेरे सामने जो भी व्यक्ति आए उसको मैं खाली हाथ नहीं भेजूं, और निर्धन को हमेशा मैं धनवान बना के भेजूं। तो ऐसी मेरी क्षमता होनी चाहिए और मेरी हथेलियों में इतना सामर्थ्य होना चाहिए। समझ में आया इतना? ओके, हम आगे बढ़ते चलिए। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अकल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। क्या बोल रहा है कर्ण? क्या बोल रहे हैं? सुनिए कि ये सब राज्य जो है, राजपाट, ये सब क्या है? तुच्छ है, माने एकदम ज़रा सी चीज़ें हैं, माने कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखती ये चीज़ें। केशव किसको, मतलब केशव किसका नाम है? श्री कृष्ण का नाम है। उन्हें केशव भी करके बुलाया जाता है। तो कर्ण कहते हैं कि ये राजपाट क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, माने वैभव। नर माने मनुष्य, मनुष्य वैभव प्राप्त करके क्या पाता है? वो साथ थोड़ी ले जाना है कुछ भी। मतलब हम जब मर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी आने वाला है? ये ज़मीन जायदाद महल बंगलोज कुछ भी नहीं आने वाले, बराबर। हमारे पहले के ज़माने में, आज से हज़ारों साल पहले राजा महाराजा थे, तो वो अपने साथ महल, जिनके सोने के महल थे, वो अपने साथ लेके गए क्या? नहीं। तो कर्ण यही बताते हैं कि वैभव पाके नर क्या प्राप्त करता है? कुछ भी नहीं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। चिंता प्रभुत अकल्पहास, अत्यल्पहास, सॉरी, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, माने बहुत सारी चिंता। अत्यल्प माने अति अल्प। समझ में आई बात? अति अल्प का क्या मतलब होता है? जरा सी, ज़रा सा हमें सुकून मिलेगा, बहुत सारी चिंता मिलेगी ये सब चीज़ों से, राजपाट ज़मीन जायदाद से। समझ में आ रही है बात? कुछ चाकचिक्य माने कुछ चीज़ें ऐसी चौंकाने वाली, आंखें चमक जाएगी जिससे, ऐसी चाकचिक्य माने चमक दमक वाली, जिससे आंखें चमक जाए, तो लोगों की आंखें चमकेगी हमारी चीज़ें देख के। कुछ क्षण विलास, और थोड़ा क्षण हम वैभव विलास कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे। पर वह भी यही गंवाना है, माने ये सब हमें यही गंवाना है। मतलब कुछ लेके तो जाना नहीं है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मर के हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला, तो ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए ही नहीं, ऐसे बोलते हैं कर्ण। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। क्या बोलते हैं कर्ण? सुनिए। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मतलब मेरे जैसे, मुझसे माने मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, वो कंचन माने सोना, सुवर्ण, वो सोने का उनको भार लगता है, सुवर्ण का, कंचन का उनको भार लगता है, वजन लगता है, वो ऐसी सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते, ऐसा बोलता है कर्ण। पाते हैं धन बिखराने को, मेरे पास तो जितना धन आएगा मैं तो दान ही कर देने वाला हूँ हमेशा। लाते हैं रतन लुटाने को, मेरे पास रतन, रतन माने रत्न, जो डायमंड होते हैं, जो ज्वेल होते हैं, ऐसी बात होती है, उसको रतन बोलते हैं। तो वो सब लुटाने के लिए उनके मेरे पास होते हैं, मैं कुछ अपने पास रखने वाला नहीं हूँ।
जग से न कभी कुछ लेते हैं, मेरे को दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, दान ही हृदय का देते हैं। मैं सिर्फ अपने हृदय का दान देने बैठा हूँ यहाँ पे। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये क्यों दान की बात करी पहले आपको पता चला? क्योंकि उन्होंने बोला ना कि मैं तो यहाँ हृदय का दान देने बैठा हूँ। उस प्रसंग में एक और भी एक प्रसंग है महाभारत का, कि जहाँ पे महाभारत का युद्ध शुरू हो गया है और जो इंद्रदेव हैं, उन जो अर्जुन के पिता माने गए हैं, तो उनको ऐसा डर लगता है कि शायद कर्ण अर्जुन को हरा देगा और उसके बाणों से कदाचित अर्जुन की मृत्यु न हो पाए। उसके लिए कर्ण को बाय बॉर्न, जन्मजात उसको कवच और कुंडल मिले हुए थे। कवच माने उसके बॉडी के साथ अटैच था, जिसको कोई भी ऐसा साधन या कोई भी ऐसी चीज़, धनुष हो या कोई भी ऐसी चीज़, उसको छू नहीं सकता था, वो मर नहीं सकता था उससे। और कुंडल माने कानों में जो बड़ी सी रिंग, ईयरिंग होती है, वैसा। तो उसकी वो रक्षा करने वाली दोनों चीज़ थी। लेकिन हमने जैसे बताया कि कर्ण तो दानवीर था, तो जब इंद्र भगवान साधु के भेष में, एक ब्राह्मण के भेष में संध्या पूजा के समय कर्ण के पास गए और उन्होंने उससे उसके कवच और कुंडल दक्षिणा में मांगे, दान में मांगे, तो कर्ण ने बिना हिचकिचाहट उसको, मतलब उनको, इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दे दिए। उसको पता था कि ये कवच कुंडल मेरे जीवन की रक्षा के लिए, अगर ये मैं दे दूँगा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो दानवीर थे। जो भी मनुष्य उनके सामने आएगा और जो भी चीज़ मांगेगा वो वे देंगे। तो इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं कि मैं दान ही हृदय का देता हूँ, माने हृदय से दान देता हूँ। आगे देखेंगे, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर भी कभी न सोते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कर्ण? देखिए कि वो अपनी तुलना गरुड़ के साथ कर रहे हैं। गरुड़ कौन है? पक्षियों का किंग है, राजा है। वो कभी भी महलों में अपना घोंसला नहीं बनाता, जबकि कबूतर हम देखते हैं मकानों में, घर में, पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कर्ण? प्रासादों के कनकाभ शिखर, माने ये जो सोने के महल है, जिसके बड़े बड़े शिखर है, ऊंची ऊंची दीवारें और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर है। प्रासाद माने बड़ा सा महल, ऐसी जगह। वो कबूतरों के ही घर होते हैं, वो मेरे लिए नहीं बना हुआ है। वो कबूतर जैसे लोगों के लिए बना हुआ है, जिनको ये सब अच्छा लगे। महलों में गरुड़ न होता है, गरुड़ कभी भी महल में नहीं रहता, वो हमेशा पहाड़ों में फटी दरारों में ही अपना घर बनाता है, पहाड़ों में ही रहता है और फटी दरारों में अपना घोंसला बनाता है। तो महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ कभी कंचन पे, सोने पे नहीं सोता, सोने के महल में नहीं रहता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, गरुड़ कहीं पहाड़ों में बसता है, वो ऐसे जगह पे महलों में नहीं बसता है। शैलों की फटी दरारों में, शैल माने क्या? बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा पत्थर, मोटी ऊंची चट्टान, पहाड़ जैसे, पहाड़ों में जैसी चट्टानें होती है ना, बड़ी सी, वैसी। तो उसमें कुछ कुछ दरारें हो बड़ी सी, उसमें वो रहता है। कौन? गरुड़। समझ में आ रहा है ना इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से वर्ड बाय वर्ड मैं समझा रही हूँ। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण।
नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए करना। होकर समृद्धि सुख के अधीन, माने मनुष्य समृद्धि और सुख के अधीन हो जाता है, उसके नीचे दब जाता है, उसके अंडर में आ जाता है। मानव होता नित तपक्षीण, माने समृद्धि और सुख में मनुष्य सच्चा तप नहीं कर पाता है। समृद्धि और सुख के कारण मानव तप से क्षीण हो जाता है, माने वो तप ठीक से नहीं कर पाता है। तप माने क्या, संयम रखना, सच्ची चीज़ें बोलना, सच्ची चीज़ें करना, अच्छे विचार रखना। तो समृद्धि और सुख के अधीन होकर मनुष्य तप नहीं कर पाता है। और क्या बोलते हैं, सत्ता, किरीट, मणिमय आसन, माने जो सत्ता होती है हमारे पास, उसका हम गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। और वैसे ही हमारे पास जो मुकुट होता है, और मणिमय आसन माने सिंहासन, जिसमें अनेक मणि रत्न जड़े हुए होते हैं, ऐसे आसन पे बैठ के मनुष्य ठीक से फैसले भी नहीं ले पाता है, और मनुष्य का तेज उसका हरण हो जाता है। इससे मनुष्य का तेज क्या होता है, हरण हो जाता है। सच्ची चीज़ें विचारने की क्षमता कम हो जाती है। नर विभव हेतु ललचाता है, जो मनुष्य है वो वैभव हेतु, मनुष्य क्या है, वैभव, पैसा, उसके लिए ललचाता है, लालच होती है उसको, पर वही मनुष्य को खाता है। माने ये सब लालच, समृद्धि, यही सब मनुष्य को क्या करती है, खा जाती है। आगे देखते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहलाता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चांदनी पुष्प छाया में पल, माने मनुष्य जो है वो चांदनी जैसी शीतल छाया में पल कर, नल गले बने सुमधुर कोमल। मनुष्य जो बहुत कठिन मन वाला होता है, वो भी कैसा बन जाता है, कोमल बन जाता है, एकदम सॉफ्ट हार्टेड बन जाता है। पर अमृत कलेश का पिए बिना, क्या बोलते हैं यहाँ पे, पर अमृत कलेश का पिए बिना, माने दुख, किसी मनुष्य के जीवन में दुख ही नहीं आए। कलेश माने दुख, दुख मतलब किसी मनुष्य के जीवन में सुख ही सुख हो, तो उसको ज़िंदगी में दुख क्या होता है, और जीवन में कई लोगों के कैसे कैसे दुख होते हैं, दूसरों के दुखों का भी पता नहीं चलेगा। तो उसको सही मायने में दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अमृत कलेश का पिए बिना माने ये जो दुख है वो अगर किसी के जीवन में नहीं आएंगे तो उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और आतप अंगड़ में जिए बिना, आतप माने क्या, आतप माने एक प्रकार की धूप, बराबर, उष्णता। तो आतश अंगड़ में जिए बिना माने आंधी और उष्णता में जो व्यक्ति जीता नहीं है, उसके जीवन में आती नहीं है ऐसी चीज़ें, वो मनुष्य रियल लाइफ का सामना नहीं कर पाएगा। तो हर एक मनुष्य को सुख और समृद्धि ही नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में थोड़े दुख और ऐसे सब भी होने चाहिए। ऐसा बोल रहा है कर्ण, यहाँ पे कृष्ण को ऐसे बता रहा है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, मतलब ऐसा जो व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं आए, कोई आंधी नहीं हो, कोई उष्णता नहीं हो, कोई धूप नहीं हो, तो वो रियल अर्थ में, सच्चे अर्थ में पुरुष नहीं कहा जा सकता। और ऐसे मनुष्य विघ्नों को, माने जो सामने मुश्किलें होगी उसका सामना नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल रहा है कर्ण। आगे देखते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में,
सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही कणिबंध छुड़ाते हैं, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। यहाँ पे कर्ण बोलते हैं कि जो मनुष्य झंझावातों में, माने बहुत आंधी और बहुत ज़्यादा बारिश हो, और उस ऐसी बारिश में जो बहुत तेज़ी से हवा चलती है, वैसे एटमॉस्फियर में भी एक चीज़ पे अड़ग रहे और ऐसी चीज़ों का सामना कर पाए, माने ऐसी मुश्किलों का सामना कर पाए। समझ में आ रही है बात? आंधी और ऐसी सब चीज़ों का सामना कर पाए, वैसे लोग ही प्रपातों में बारी पीते हैं। प्रपात माने क्या? जो एक चट्टान से पानी गिरता है ना, वारी माने क्या? पानी गिरना। और प्रपात माने चट्टानों से, ऊंची चट्टानों से पानी गिरता है। तो वैसे लोग ही ऐसे चट्टानों से जो पानी गिरता है वैसे पी पाएंगे, मतलब मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। जो झंझावातों में खड़े रहेंगे वैसे लोग ही मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। सारा आकाश अयन जिनका, माने जिसका पूरा आकाश, मतलब सारी दुनिया, जिनकी गति है, जो पूरी दुनिया में अच्छी तरह से गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, वही विषधर भुजंग माने एक जहरीला सांप, नागराज बोलते हैं ना जिसको। समझ में आई बात? विषधर भुजंग माने जहरीला सांप। वैसे लोग विषधर भुजंग भोजन जिनका, मतलब वैसे लोग ही ऐसे जो जहरीले सांप हो उसका भी सामना कर पाएंगे। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं। फणिबंध छुड़ाना माने जो नाग ऐसे कुंडली मार के बैठते हैं ना, तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो मुश्किलों के सामने खड़े रहेंगे, वैसे लोग ही ऐसे फणिबंध सांप के सामने भी खड़े रहेंगे और फणिबंध नाग को भी छुड़ा सकते हैं। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबत, यहाँ पे फणिबंध एक आपको उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण को समझना है और आपको ऐसे समझना है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर पाएंगे। धरती का हृदय जुड़ाते हैं, मतलब धरती से अपना हृदय जोड़ते हैं वैसे लोग। आगे देखेंगे। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। क्या बोल रहे हैं कर्ण? सुनिए, वो बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मैं गरुड़ के समान हूँ। आपको एग्जाम्पल दिया था ना अभी कि गरुड़ कौन है? पक्षीराज है। तो कर्ण खुद को गरुड़ बताते हैं कि मैं भी पक्षीराज गरुड़ के समान हूँ। मैं पक्षीराज, यहाँ पे बताया गया है, मैं पक्षीराज हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मतलब जैसे गरुड़ महलों में नहीं रहता है और उसको महलों में नेस्ट माने घोंसला बांधने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरे को भी कोई महल या वैभव चाहिए नहीं है, कोई ताज, कोई सत्ता, कोई मुकुट नहीं चाहिए मेरे को। दुर्योधन पर है विपद घोर। क्या बोलते हैं यहाँ पे कर्ण? कि दुर्योधन पे एक बड़ी विपदा है, आपत्ति है, संकट है, बड़ी, घोर माने बड़ी सी। कौन सी? ये जो महाभारत का युद्ध है वो, तो उसमें मेरे को उसका साथ देना है, क्योंकि वो उसके साथ मैंने एक मित्रता बनाई हुई है, तो उसको मुश्किलों में मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मेरे भरोसे बहुत बड़ी ऐसी चीज़, एक चैलेंज लेके बैठा हुआ है, तो मैं ऐसी विपदा में उसे छोड़ के नहीं आपके पास, मतलब पांडवों के पास आ सकता हूँ। सकता ना किसी विष उसे छोड़, उसे अभी कोई भी विष छोड़ नहीं सकता है, मतलब उसे कोई भी चीज़ अभी छोड़ नहीं सकती है। उसको ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ेगी
तो लेकिन मैं उसका साथ छोड़ूंगा नहीं। रणखेत पाटना है मुझको। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मेरे को रणखेत पाटना है, माने एक रण में, ये जो कुरुक्षेत्र का रण है वहाँ पे मेरे को दुश्मनों का ढेर लगा देना है, अहिपाश काटना है मुझको। मतलब ये जो अहिपाश है, जो सांप का जहर किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसको अहिपाश लग जाता है, तो वो कौन काट सकता है? एक गरुड़ ही काट सकता है। समझ में आ रही है बात? जब रामायण में लक्ष्मण को अहिपाश ने काट लिया था, तब गरुड़ जी ने वो पूरा अहिपाश काटा था, तब जाके लक्ष्मण जी वापस मूर्छा में से जीवित हो पाए थे। तो यहाँ पे इसीलिए कर्ण खुद को गरुड़ बताते हैं कि दुर्योधन को अहिपाश लग गया है तो वो एक गरुड़ ही काट सकता है, तो मैं ही उसका साथ दे सकता हूँ जिससे उसका अहिपाश कट पाए। अहिपाश माने क्या? सांप का बंधन। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हमारा ये जो काव्य है ये ख़त्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा काव्य लिखना है, उसके शब्दार्थ और टिप्पणी लिखनी है, और ये पूरा स्वाध्याय लिखना है। समझ में आई बात? और ये जो बताया गया है ना, अत्यल्प, चाकचिक्य, ये सारे वर्ड्स के भी वाक्य बना के लिखने हैं। संक्षेप में उत्तर लिखिए, वो भी आपको लिखने हैं। पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, और ये सारा कुछ मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा आपको लिखना है। समझ में आई बात? तो दिस इज़ योर होमवर्क, एंड आपको ये नेक्स्ट ट्यूसडे तक, मतलब 1 सितंबर आएगा तब आपका, तो 1 सितंबर तक आपको चेक करवाना है, बराबर। अगर आपने टाइम पे चेक नहीं करवाया तो अभी आपका यूनिट टेस्ट कभी भी हिंदी का भी होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही, तो मैं आपके मार्क डिडक्ट कर लूँगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा टाइम पे आपका होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू सो मच।